नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, पिछले दिनों हमने आपको ये बताने की कोशिश करी थी कि नाग पंचमी का त्योहार या नाग पंचमी का व्रत कब किया जाता है, इसका महत्व क्या है। आज हम आपके बीच में एक बहुत ही रोचक कहानी साझा करने वाले हैं नाग पंचमी के व्रत के बारे में। बहुत कहानियां वैसे नाग पंचमी के व्रत से संबंधित प्रचलित हैं, लेकिन हम आपके बीच में एक बहुत ही प्राचीन और पौराणिक कहानी आपके बीच में साझा कर रहे हैं कि नाग पंचमी के व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कहानी क्या है। मित्रों, एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 7 पुत्र थे और 7 की शादी हो चुकी थी। 7 की बहुएं उस घर में रहती थी। उनमें भी जो सबसे छोटी बहू थी वो बहुत ही सुशील, श्रेष्ठ, विदुषी थी और बहुत ही सौम्य थी। एक दिन की बात है कि जो सबसे बड़ी बहू हैं वो अपनी देवरानियों को कहती हैं कि हमें घर लिपने के लिए मिट्टी लेने जाना है, इसलिए सभी को कहती हैं कि मिट्टी लेने के लिए साथ चलो। इसलिए 7 बहुएं मिट्टी लेने के लिए घर से निकल पड़ती, हाथ में खुरपी और डालियां लेके, और वो मिट्टी लेने के लिए जाती हैं। जब वो मिट्टी लेने के लिए मिट्टी जब खोद रही होती है, उसी समय जब बड़ी बहू देखती है कि एक नाग वहां आया है, एक सर्प आया है, तो वो सर्प को दलिया से, खुरपी से मारने लगती है। तब छोटी बहू जो सबसे विदुषी थी, श्रेष्ठ थी, उसने कहा कि ये तो निरपराध है, इसको नहीं मारना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। इस तरह से वो बड़ी बहू उस नाग को छोड़ देती है और वो नाग कुछ दूर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। तब छोटी बहू कहती है कि नाग देवता, मैं वापस आती हूँ तुम्हारे पास में दूध लेकर। और इस तरह से वो 7 बहुएं मिट्टी लेकर अपने घर चली आती हैं। घर आकर वो सभी काम में लग जाती हैं। तो छोटी बहू जो नाग को जो वचन दिए थे या नाग से जो बात कही थी वो भूल जाती हैं। अगले दिन उसको याद आता है कि उसने नाग देवता को कहा था, सर्प को कहा था कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। तब वो दूध लेकर अपनी 7 देरानियों के साथ, जेठानियों के साथ में वो छोटी वाली बहू उनके पास पहुंचती, सबको साथ लेकर वहां पहुंचती है। तब देखती कि नाग वहीं पर बैठा है। यह देखकर वह छोटी बहू नाग से क्षमा मांगती है और कहती, नाग भैया हमें क्षमा करना, मैं भूल गई थी। उनको नमस्कार करती है नाग देवता को। और जब वो नाग भैया कहती हैं तो नाग भी उसको बोलता है कि तुमने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे नहीं डसूंगा, लेकिन वरना मैं इतना क्रोधी था कि मैं तुमको डस लेता। लेकिन अब तुमने क्योंकि मुझे भैया कहा है तो आज से तुम मेरी बहन हो गई, तुम्हारी रक्षा करना अब मेरा दायित्व है। ऐसा कहकर, और वो छोटी बहू भी कहती है कि मेरे कोई भाई नहीं है, मैं अकेली हूं, तो आज से तुम मेरे भाई हो गए। इस तरह से नाग देवता और उस छोटी बहू में, दोनों में भाई और बहन का रिश्ता हो जाता है। इस तरह से वो छोटी बहू बाकी सभी अपनी जेठानियों के साथ में वापस अपने घर आ जाती हैं। कुछ समय बाद में श्रावण का महीना आता है और श्रावण के महीने में सभी बहुएं अपने अपने घर मायके जाने लगती हैं। तब छोटी बहू के कोई मायका नहीं था, उसके कोई भाई नहीं था, इसलिए सेठ ने कहा कि तुम्हारे तो कोई भाई नहीं है, तुम यहीं रहो। कुछ समय बाद में जो सर्प था वही एक मनुष्य का रूप लेकर, पुरुष का रूप लेकर सेठ के घर पर आता है और कहता है कि मेरी बहन को मेरे साथ में भेजो। तब सेठ जी कहते हैं कि इसके तो कोई भाई नहीं था, फिर ये भाई कहां से आया। तब वो जो सर्प था, जो भाई बना था, पुरुष बना था, वो कहता है कि मैं ही इसका भाई हूँ, बहुत दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ, मैं बचपन से दूर चला गया था इसलिए मुलाकात नहीं हुई, अब मैं इसका भाई हूँ, मैं इसको लेने के लिए आओ। तब सेठ जी उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और वो छोटी बहू को लेकर, यानी वो सर्प भैया जो भाई बना था उनका, वो लेकर अपने साथ लेकर चल पड़ता है। जब वो चल रहा होता है तो रास्ते में फिर वो पुरुष कहता है कि बहन, मैं ही वो सर्प हूं जिसको तुमने भाई माना था, और इस तरह से तुम मेरे साथ चलो, और अगर तुम्हें डर लगे तो मेरी पूंछ को पकड़ लेना, कहीं जाने में दिक्कत हो तो मेरी पूंछ को पकड़ लेना। इस तरह से वो सर्प अपनी बहन को लेकर, यानी उस सेठ की छोटी बहू को लेकर अपने लोक में पहुंचता, जहाँ नाग लोक में बहुत सारे नाग रहते हैं, कई अलग अलग तरह के नाग रहते हैं और बहुत धन ऐश्वर्य से संपन्न था वो नाग लोक, वहां लेकर पहुंचता है। और इस तरह से वो छोटी बहू उस नाग देवता के घर में पहुंच जाती है। वहां पर वो रहने लगती है। कुछ एक दिन की बात है, वहां नाग को हमेशा दूध पिलाया जाता था, ठंडा करके दूध पिलाया जाता था। एक दिन की बात है कि नाग की मां ने उससे कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम
नाग को दूध पिला देना, गर्म करके ठंडा करके दूध पिला देना। वो बहन दूध गर्म करती है लेकिन उसको ठंडा करना भूल जाती है और वो नाग को पिला देती है, जिससे नाग के मुंह जल जाता है और वो बड़े क्रोधित होते हैं और उसकी नाग की माँ भी बहुत क्रोधित होती है। तब वो नाग देवता यानी भाई जो बना था वो उनको शांत करता है। इस तरह से वो बहन वही नाग देवता के यहाँ रहने लगी। कुछ समय बाद में वो जो भाई था वो कहा कि अब अपनी बहन को फिर से उनको ससुराल छोड़ाना चाहिए। वो छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन छोड़ने के पहले उसको कई सारे धन आदि देता है, हीरे देता है, ज्वारा देता है, आभूषण देता है। और इस तरह से वो नाग देवता अपनी बहन को यानी छोटी बहू को, सेठ की छोटी बहू को विदा करता है और उनके ससुराल छोड़ देता है। इस तरह से जब छोटी बहू अपने ससुराल पहुंचती है तो बाकी उसकी सेठ की बाकी बहुएं थी जो उसको देखकर ईर्ष्या करती है और कहती है कि देखो छोटी बहू के पास तो कितना सारा धन है, कितना सारा धन है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, आभूषण हैं। ये देखकर वो इसे ईर्ष्या करती हैं और देखकर कहती है कि इसके लिए तो जो हीरे जवाहरात हैं इनको लिए तो सारे आभूषण हैं, इतने सारे गहने हैं। तो वो देखते हैं कि इतना सारा धन है। तो बड़ी बहू कहती है कि इस धन को साफ करने के लिए तो सोने का झाड़ू भी होना चाहिए। तब वो छोटी बहू अपने भाई को, सर भाई को याद करती है तो वो सोने का झाड़ू भी दे देता है। और इसके अलावा वो एक ऐसा हार देता है कि जिस हार को एक विशेष तरह का हार था जिसमें हीरे जड़े हुए थे, मणियां जड़ी हुई थी, एक बहुत ही विशेष तरह का हार अपनी बहन को देता है। इस तरह से वो सेठ की बहू वहां रहती है और जो हार उस सर भाई ने यानी नाग देवता ने उस बड़ी बहू को, छोटी बहू को दिया था, वो एक विशेष तरह का था। इसकी चर्चा उस आभूषण जो हार दिया था बहू को, उसकी चर्चा पूरे नगर में होने लगी कि इतना सुंदर और आकर्षक हार है जो सेठ की सबसे छोटी बहू के पास है। और ये बात चर्चा में आते आते नगर के उस राजा के रानी के कानों में पहुंचती है और वो देखती है कि उसके पास तो इतना सुंदर हार है। तो वो राजा को कहती है कि मुझे उस सेठ की जो सबसे छोटी बहू के पास में हार है, वो हीरे का, मणियों का जो हार है, मुझे वो हार चाहिए। तब राजा अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि सेठ के घर जाकर छोटी बहू से वो हार लेकर आ जाओ। मंत्रीगण सेठ के घर पहुंचते हैं और छोटी बहू से वो हार मांगते हैं। सेठ डरता है और वो छोटी बहू का हार उसको दे देता है, मंत्री को दे देता है। और यह देखकर वो छोटी बहू बहुत दुखी होती है, वो बड़े परेशान होती हैं और अपने भाई से कहती है कि भाई अब तुम ही कोई रास्ता निकालो। इस तरह से जब वो मंत्री गण हार लेकर रानी के पास जाते हैं, इतना सुंदर आकर्षक हार, बहुत जिस पे हीरे मणियां लगे हुए थे, उस हार को देखकर रानी बहुत खुश होती हैं। और वो जब हार अपने गले में पहनती हैं तो उसी समय वो हार सर्प बन जाता है। और ये सर्प अपने गले में देकर और रानी एकदम चित्कार उठती हैं, डर जाती हैं और उसको हार को उतार कर फेंक देती हैं। तब राजा को बड़ा क्रोध आया कि ये कैसा हार है कि जो रानी उस बहू के पास था तब तो हीरे और मणियों का लग रहा था और रानी के गले में आते ही वो सर्प हो गया। तब राजा अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि सेठ की उस छोटी बहू को बुला कर लाओ। तब सेठ बड़ा डरते डरते अपनी छोटी बहू को लेकर राजा के पास जाता है। अब राजा उसको डांटता है कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुमने कोई जादू टोना करती हो जिससे यह हार किसी के और के गले में जाता तो सर्प हो जाता है। तो वो छोटी बहू बड़ी विनम्रता के साथ राजा से प्रार्थना करती है, राजा से निवेदन करती है कि हे राजन, ये हार की विशेषता ही कुछ ऐसी है कि जब ये हार किसी और के गले में होगा तो वो सर्प बन जाएगा, लेकिन वही हार जब मेरे गले में आएगा तो वही हीरे मणियों का हार हो जाता है। राजा को उसकी बात का यकीन नहीं हुआ। तब राजा बोला कि तुम पहन के दिखाओ। तब वही हार वो छोटी बहू उठाती हैं, अपने गले में पहनती हैं तो देखती हैं वो तो बहुत सुंदर हीरे का, मणियों का हार बन गया। तब राजा उसकी बात पर यकीन कर लेता है और उसको फिर बहुत सारा स्वर्ण मुद्राएं देकर उस छोटी बहू को विदा करता है। इस तरह से वो छोटी बहू वो हीरे मणियों का हार लेकर राजा से पुनः अपने घर आती हैं। छोटी बहू के पास में बहुत सारा धन हो गया, हीरे जवाहरात, धन इत्यादि हो गए और उसके पास में इतना सारा धन देकर बाकी बहुओं को बड़ी ईर्ष्या होने लगी। सेठ की बाकी बहुओं को बड़ा ईर्ष्या होने लगी और वो उससे नफरत करने लगी। तब वो उस छोटी बहू के पति को वो बड़ी बहुएं कहती हैं कि ये पता नहीं इतना धन सारे कहाँ से लाई, न जाने ये क्या करती है। यानी उस तरह से एक तरह से उस पर एक लांछन लगाने लगी, उसके विरुद्ध उसके पति को भड़काने लगी। तब उसका पति बड़ा क्रोधित हुआ और उसको बोलने लगा कि तुम्हारे पास में इतना सारा धन कहाँ से आया। वो बड़ा नाराज हुआ। तब वो कहती हैं ये सब मेरे सर भैया ने दिया। और ये बात वो नाग देवता सुन रहा था। उसने उसको बोला कि अगर किसी ने मेरी बहन को कुछ भी कहा या इसके चरित्र पर किसी ने भी उंगली उठाई तो मैं उसे डस लूंगा।
तब उसके पति को उसकी गलती का आभास होता है और वो भी उनका पूजन करता है। और तभी से ऐसा माना जाता है कि नागपंचमी के दिन, वो दिन भी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का ही पंचमी का ही दिन था, और तभी से ऐसा माना जाता है कि नागपंचमी की नागों की पूजा की जाती है। तो ये तो रही इसके साथ में जुड़ी हुई पौराणिक कहानी क्या है। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति में जैसा हम जानते हैं कि हर चीज को हम पूजते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, वनस्पति हो, नदियां हों, धरती हो, धरती को माँ कहकर पूजते हैं, चंदा को हम मामा कहकर पूजते हैं, सूर्य को हम देव कहकर पूजते हैं, पेड़ पौधों को हम पूजते हैं, और वहीं नाग को भी हम नाग देवता कहकर पूजते हैं, यानी नागों के महत्व को हम जानते हैं। नाग की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने से ऐसा भी माना जाता है कि काल सर्प का दोष दूर होता है। ऐसा भी माना जाता है कि नाग देवता की पूजा करने से सर्वदंश का भय भी दूर होता है। तो ये थी इसके साथ में जुड़ी हुई पौराणिक कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा एक छोटा सा और विनम्र सा प्रयास रहता है कि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई जो भी जानकारी हैं संकलित करें और आपके बीच में साझा करें। हमारे इस प्रयास को आप ज़रूर अपना कमेंट लिखकर व्यक्त करें। अगर आपको अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।